भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्री राम चौहान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, स्थानीय पार्षद, भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और गोरखपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर को एक साथ 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिनमें से 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है और लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को, सभी माननीय विधायकों को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और गोरखपुर की जनता जनार्दन को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपना अभिनंदन उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं कराया है वे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने जब उन्हें मौका मिला तो विकास के कार्यों को स्वयं करते हुए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए कार्य किया। अपने पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो, जनता जनार्दन को और प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2014 के पहले का भारत। 2014 के पहले का भारत भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था, अविश्वास का वातावरण था, नौजवान की कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में था, देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। यह भारत जिसने विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित किए हैं, वह भारत जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प के साथ जो कार्य अपना प्रारंभ किया था, आज वह सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके दुनिया के लिए मॉडल बना हुआ है। नया भारत विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का ये उत्तर प्रदेश आज नए उत्तर प्रदेश के रूप में दुनिया के सामने है।
नए उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों का सम्मान है, नारी की गरिमा की सुरक्षा की गारंटी है, नौजवानों के रोजगार की गारंटी है, तो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी इस नए भारत में है, नए उत्तर प्रदेश में है। और नए उत्तर प्रदेश विकास के जिन कार्यक्रमों को लेकर के बढ़ा है, पिछले 8 वर्ष की शानदार यात्रा को आपने पग पग पर देखा है, उसको समझा है, बदलते हुए परिवेश को देखा है, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार के माध्यम से देखा है, बेटी और बहन को मिलने वाली सुरक्षा के माध्यम से देखा है, अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से देखा है, और विकास के माध्यम से आपके द्वारा आपका विकास हो रहे विकास को भी आपने देखा है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले गोरखपुर में बामुश्किल बिजली मिलती थी। नगरीय क्षेत्र में 5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में सप्ताह में रोटेशन होता था। एक सप्ताह बिजली आती थी रात्रि के लिए और एक सप्ताह नहीं आती थी। यह 2017 के पहले की स्थिति थी। गोरखपुर से आप वाराणसी मार्ग पर जाएंगे तो यहां से बड़लगंज पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, 3 घंटे। और मुझे लगता है राजेश जी, अब कितना समय लगता है बड़लगंज से आने में? अब मात्र 45 मिनट से बड़लगंज से आप गोरखपुर आ सकते हैं। यह परिवर्तन हुआ है। भटड़ से गोरखपुर आने में 1 घंटे से अधिक समय लगता था 2017 के पहले, और आज यहां से भटड़ तक 4 लेन की सड़क हो गई है। और आयुष विश्वविद्यालय भी भटड़ में ही स्थापित हो रहा है, भटड़ के पास ही स्थापित हो रहा है। और अब भटड़ से चलेंगे तो मात्र 10 मिनट में आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में। अगर महेंद्र पाल सिंह की गाड़ी से आएंगे तो और भी 2 मिनट पहले, लेकिन अगर उन्हीं के भट्टे का ट्रॉली ट्रैक्टर सड़क पे खड़ा होगा तो फिर 15 से 20 मिनट लग जाएगा। बहनों और भाइयों, ये रफ्तार है। आज बिजली कटती नहीं, आज यहां पे निरंतर बिजली मिल रही है। तब बिजली आती नहीं थी, तब बिजली मिलती नहीं थी, आज बिजली कटती नहीं है। तब स्वास्थ्य सुविधा का अभाव था, इंसेफ्लाइटिस थी, डेंगू था, मलेरिया थी, माफिया थे, मच्छर थे, और गोरखपुर के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुसहर भूखमरी का शिकार था, और बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, नौजवान पलायन के लिए मजबूर था। तो बेटी और बहन घर के बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती थी, व्यापारी व्यापार करने में असुरक्षा महसूस करता था। लेकिन आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त एक नया प्रदेश, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे भी काम करता है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पे भी काम करता है। हम यहां पर हैं। 2017 के पहले यहां की लैंड को लेकर के किसानों में और जीडीए के बीच में संघर्ष होता था। हमने बैठ करके उसकी समस्या का समाधान करवाया। संवाद से समस्या का समाधान, यहां की समस्या का समाधान हुआ। आज यहां गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चलना प्रारंभ हो गया है, सैनिक स्कूल यहां पे प्रारंभ हो गया है, पिपराइच की चीनी मिल फिर से प्रारंभ हो गई है, पिपराइच क्षेत्र में ही आयुष विश्वविद्यालय बन गया है। और सड़कों के लिए तो कहना ही क्या है, एक नया जाल बिछ चुका है। हाईवे जहां देखो, गोरखपुर से लखनऊ 4 लेन की कनेक्टिविटी, अब तो लिंक एक्सप्रेस वे से भी 4 लेन के साथ लखनऊ जोड़ा जा चुका है, वाराणसी 4 लेन के साथ, नेपाल 4 लेन के साथ, कुशीनगर 4 लेन के साथ, देवरिया 4 लेन के साथ, चारों ओर से 4 लेन की उसके सड़कों के साथ जुड़ चुका है और वायु सेवा के साथ भी जुड़ चुका है। आप देखते होंगे, वैसे रवि किशन बहुत समय देते हैं यहां पे, और
समय देने के बाद जब उनको लगता है कि कोई जरूरी काम है तो तत्काल मुंबई से फिर यहां पे समय देने के लिए पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं। मैं देख रहा था, मैं भी सोच रहा था कि आज सचमुच वो सुनाएंगे फ्री में, लेकिन फिर उन्होंने वही किया जो अक्सर वो कहते हैं कि फ्री में पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन किसी को कितने लोगों ने फ्री में पिक्चर देखी है? और वैसे पैसा लेकर कितने लोगों ने देखी है? रवि किशन की पिक्चर पैसा देके कितने लोगों ने देखी है? पैसा लेके तो बहुत लोगों ने देखी है। अब उनको मैं कहूंगा एक बार फ्री दिखा ही दीजिए। वो एक कलाकार है और कलाकार के रूप में कला का सम्मान होना चाहिए और कला को भी अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए अभिनय के माध्यम से, मंचन के माध्यम से उसको एक नई दिशा देने के लिए तत्पर होना चाहिए। आप याद करिए, कला का ही कमाल था जब 1990 के दशक में रामायण सीरियल चला था दूरदर्शन में। रामायण सीरियल दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरियल हुआ था। ये कला का कमाल है। भगवान राम के व्यक्तित्व पर आधारित, उनके आदर्श और मूल्यों पर आधारित रामायण उसे जब सीरियल के माध्यम से आया तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बन गया, सबसे लोकप्रिय। यानी जब घर में टेलीविजन नहीं थे, इतना विजुअल मीडिया का इतना प्रचार नहीं था, केवल दूरदर्शन था भारत में, देश में और दुनिया में 66 करोड़ लोगों ने उस समय रामायण सीरियल देखा था। 66 करोड़ लोगों ने। बहनों और भाइयों, यह मिसाल मिलना बहुत कठिन है। भगवान राम के प्रति सनातन आस्था और कला का बेहतरीन अभिनय का परिचय रामायण के प्रति घर घर तक उसके प्रचार करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और सचमुच यह एक अवसर होता है एक कलाकार को कला के लिए मंच देने का, और गोरखपुर के नौजवानों के लिए कला के उस मंच को देने के लिए रवि किशन यहां पे सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज के जो कार्य यहां पर दिए गए हैं, ये सड़क के भी हैं, सीवर के भी हैं, पेयजल के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं, विरासत से जुड़े हुए कार्यक्रम भी हैं, अन्य ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो पूरे गोरखपुर के सभी 9 की 9 विधानसभाओं के विकास से जुड़े हुए हैं। 9 की 9 विधानसभाओं से कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर नगर, गोरखपुर ग्रामीण, चौरी चौरा, सैजनवा, खजनी, बांसगांव, चिल्लूपार, ये सभी विधानसभाओं को लेकर के एक साथ समग्र विकास की सोच के साथ ये विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। कोई सोचता था 17 के पहले कि फर्टिलाइजर में एक कारखाना चल पाएगा, कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स आएगा, कोई सोचता था गोरखपुर में 14-14 फ्लाइट चलेगी, कोई सोचता था बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनेगा, कोई सोचता था गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनेगा, कोई सोचता था कि पिपराइच की चीनी मिल फिर से चल पाएगी, कोई सोचता था कि बढ़लगंज में होपैथ कॉलेज चल पाएगा, कोई सोचता था कि गीडा में उद्योग आएंगे, कोई सोचता था कि गोरखपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे भी बन पाएगा। लेकिन आज ये सभी हकीकत है। आज ये हकीकत है। कोई सोचता था रामगढ़ ताल डल झील को फेल करेगा, लेकिन आज ये हकीकत बन चुकी है। बहनों और भाइयों, इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि गोरखपुर के किसी भी व्यक्ति ने, गांव हो या शहर, किसी भी व्यक्ति ने
विकास के मुद्दे पर भले ही मुआवजा मिलने में आगे पीछे हुआ हो, लेकिन उसने अड़चन नहीं आने दी। उसने कहा चलो मेरा तो बाद में समाधान हो जाएगा, पहले विकास का कार्य होना चाहिए। जब ये सोच बनती है तब विकास आगे बढ़ता है, द्रुत गति से आगे बढ़ता है। आज जो भी आता है गोरखपुर में कहता वाह विकास हुआ है। जो कोई भी आज वाराणसी जाता है कहता विकास हुआ है। जो कोई प्रयागराज जाता है कहता विकास हुआ है। जो कोई भी लखनऊ आता है वो कहता है विकास हुआ है। जो कोई भी मेरठ जाता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, किसी भी जिले में जाता, बरेली, आगरा, कानपुर, झांसी, जहां कहीं भी कोई जाएगा वहां जाकर के देखने के लिए मजबूर होता है और कहता है वाह कितना साफ और सुथरा है, विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश नई पहचान बना रहा है। बेटियां अब बिना किसी भय के निकल जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, स्कूल जा रही हैं, बाजार जा पा रही हैं। व्यापारी को कोई भय नहीं है, उद्यम लग रहे हैं, नौजवान स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर रहा है। यह हर व्यक्ति के मुंह से जब निकलता है तब हमें लगता है हां ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकारें अपने आप तक सीमित थी। उनके लिए समाज को बांट करके केवल परिवार का विकास कर रहे थे। सामाजिक खाई को जितना चौड़ा कर सके, समाज को जाति के नाम पे बांटते थे, क्षेत्र के नाम पे बांटते थे, मत और मजहब के नाम पे बांटते थे, दंगा करवाते थे और फिर दंगा करवाने के बाद फिर दोनों समुदायों को अलग अलग अपने घरों में बुला करके उनको एक प्रकार से उनको ये बताने का प्रयास करते थे कि वह उनके हितैषी हैं। लेकिन आग की कीमत क्या चुकानी पड़ती थी दोनों समुदायों को, वे भुक्तभोगी ही इस बात को जानते थे। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष से दंगा नहीं हुआ तो विकास हो रहा है, हर एक का विकास हो रहा है, समान सुविधाएं सबको मिल रही है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है। और विकास की प्रक्रिया के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है। युवाओं को देखो ना, नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे थे, मंच पे भी हमने टैबलेट बांटे। ये नौजवान टैबलेट, बहुत सारे परिवारों में मां बाप की क्षमता नहीं थी कि टैबलेट लेता, लेकिन आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ करके कोचिंग की सुविधा का लाभ ले सकता है। कंपटीशन के लिए, अपने पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जुड़ सकता है, अभ्युदय कोचिंग के साथ जुड़ सकता है। टैबलेट सरकार दे रही है, 2 करोड़ लोगों को हम टैबलेट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 2 करोड़ नौजवानों को। स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना, स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्कीम के अंतर्गत उन वेंडर्स के लिए एक नई स्कीम आई है। उस स्कीम के साथ साथ हम लोग जिन लोगों के जहां पे घर है वहां का उस जमीन का कब्जा उन्हें देने का कार्यक्रम, ये सभी पीएम स्वामित्व की योजना के अंतर्गत उन्होंने वहां पे बसाने की योजना है। आज कोई भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज प्राप्त हो रहा है। और अभी तो कुछ ही दिनों के अंदर जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार एक नए कार्यक्रम को लेकर के चल रही है। हर ग्राम पंचायत में जो भी ऐसे परिवार हैं जिनके पास अब तक किन्हीं कारणों से वो किसी योजना से अगर अब तक वंचित रहे हैं, उनके नाम को हमने अभी से सर्वे करके मंगवा लिया है। एक साथ एक दिन सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उन्हें इन योजनाओं से सिचुएट करने के कार्यक्रम को हम जोड़ने जा रहे हैं। एक साथ आप देखना, एक साथ 15 लाख से अधिक परिवार इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान मिलेगा, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसको आयुष्मान का कार्ड मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड मिलेगा,
जिसको पेंशन नहीं उसको पेंशन मिलेगी, जिसके पास रोजगार नहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार उसके लिए प्रयास करेगी। और उसी क्रम में आज हम सब इन योजनाओं को लेकर के आपके पास आए हैं। योजनाओं का लाभ मिले, योजनाएं जो बन चुकी हैं उसको अनावश्यक रूप से लोग नुकसान न पहुंचाएं। अक्सर होता है, क्या होता है, सड़क बनती है उसके बाद लोग उसको खोदने लगते हैं, कोई पोल गाड़ता है, कोई अन्य कोई किसी कार्य के लिए वह उसको खोदने लगता है। हमारा प्रयास होना चाहिए, सड़क बनती है मेहनत से बनती है, ये पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मेरा पैसा नहीं है, ये प्रदेश की 25 करोड़ जनता का पैसा है। उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। कार्य जो स्वीकृत है, जितना पैसा जिसके लिए स्वीकृत है वह पैसा उतना उस पर कार्य के लिए खर्च हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। उस कार्य के लिए उतना ही पैसा खर्च हो, यह हम उस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़े। जो कार्य शिलान्यास के बाद कार्य आगे बढ़ रहा है उसकी क्वालिटी ठीक हो, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए, संबंधित कार्यदायी संस्था को मजबूर करना चाहिए, कार्य समय पे हो, गुणवत्ता के साथ हो, पब्लिक के आवागमन में बहुत बाधा न हो, समयबद्ध तरीके से सारे कार्यक्रम आगे बढ़े तो लंबे समय तक इन योजनाओं का लाभ जनता जनार्दन को प्राप्त होता रहेगा। और आज इसी उद्देश्य के साथ इन विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर के हम सब एक बार फिर से गोरखपुर के नागरिकों के साथ हम मिल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 25 मार्च को हम लोग गोरखपुर में आए थे 8 वर्ष की उपलब्धियों के साथ, और आज हम लोग यानी कुल 25 दिन के अंदर ही फिर से आपके पास इन विकास की योजनाओं के साथ फिर से पहुंच गए कि 9वें वर्ष में भी अब इसकी शुरुआत शुरू हो जाए, जो विकास की योजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ा सके। विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं आप सभी को इन योजनाओं का लाभ मिले, विकास की योजनाएं आपके लिए और गोरखपुर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद वासी के लिए लाभकारी हो, इस विश्वास के साथ मैं आप सभी जनता जनार्दन को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, गोरखपुर की जनता को इन योजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास की योजनाओं के लिए सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।